ठीक है, तो टाइप 1 के सवालों में तुम्हें फॉर्मूला पता रहना चाहिए पहला तो। मतलब जैसे तुमने एपी बना ली, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, बस प्रॉब्लम ख़त्म, है ना। कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है, जैसे फॉर्मूले में तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है कि कितने वेरिएबल रहते हैं टोटल, 4 वेरिएबल हैं इसमें, है ना। n/2 इसमें कितने वेरिएबल है टोटल, a, n, d और sn। तो मुझसे ऑलमोस्ट हर केस में अभी टाइप 1 के सवालों में sn ही पूछा जाएगा। तो इसका मतलब मुझे बाकी के 3 वेरिएबल्स अगर पता हैं a एंड d, तो मैं बड़ी आसानी से अपना sn निकाल लूँगा। a इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब बात सिंपल सी ऐसी है कि कुछ नोटेशंस मैं फॉलो करूँगा। जैसे A7 हो गया, 7th टर्म है। जैसे S7 हो गया, दिस इज सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना, सम ऑफ 7 टर्म्स, ध्यान रखना। ये नोटेशंस तुम्हें पता रहना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। दिस इज़ द कॉमन नोटेशन जिसकी हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, अपन सीधा यूज़ करेंगे इसको डायरेक्ट धनाधन। मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ध्यान रखना, ऐसा अप टू A7, है ना, इसका ये मतलब रहेगा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ध्यान रखोगे। तो ये नोटेशन हम लोग यूज़ किया करेंगे फ्रीली, एकदम फ्री हैंड। अभी देखो, जैसे यहाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, इस सवाल में मुझसे 20 टर्म्स का समेशन मांगा गया। इसका मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 20। फर्स्ट टर्म देखो इस सीक्वेंस का कितना हो गया, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कितना हो गया, 1। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी एक टर्म को पकड़ो माइनस उसका जो प्रीवियस टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है वो। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, जैसे मेरे पास है दिया हुआ है A1 कितना है 1, A2 कितना है मेरे पास 4। इसका मतलब D विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, ऐसा। तो D आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मेरे पास A एंड D तीनों के तीनों हैं, इसी वजह से मुझसे पूछा जा रहा है S20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी S20 पूछा जा रहा है। तो उस चीज़ को मैं बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस प्रकार से, 20/2 फॉर्मूले में देखो, इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद यही लिखने का तरीका तुम्हें हर सवाल में अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले गिवन में ये लिख लेना ऐसा, फर्स्ट टर्म स्मॉल a कितना हो गया 1, इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल n, ये चीज़ हो जाती है 20। कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, ऐसा कर लेना, A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, ऐसा। अब सॉल्यूशन उसका अगर तुम लिखोगे या लिख लो, टू फाइंड S20, दिस इज़ वेरी स्टैंडर्ड नोटेशन, ध्यान रखना। जैसे ये जो नोटेशन है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ऐसा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक। तो इस प्रकार से लिखने का तुम्हारा तरीका होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद सॉल्यूशन तुम जब लिखोगे, ध्यान रखना, देखो यहाँ पर मेरा जो ये वाला सेक्शन है ये सिमेट्रिकल है ऑलमोस्ट, और जो बाकी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ देखो किस प्रकार से लिख रहा हूँ, ऐसा जगह छोड़कर, है ना। इसके यहाँ पर नहीं लिखना है तुमको, गिवन के नीचे यहाँ से लिखना धड़ शुरू नहीं करना है, ध्यान रखोगे सबका। लिखने का तरीका बहुत ही फुल प्रूफ होना चाहिए, एकदम बढ़िया, है ना। तो सॉल्यूशन जब तुम लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा, ठीक। और उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, है ना, ये ऐसा N A D सारी के सारे हैं अपने पास। तो इसके बाद फिर आंसर अपना निकाल लेना, नोट्स कॉपी में आंसर होना चाहिए, ठीक। और फिर वो चेकिंग के दौरान अपन देख लेंगे, ठीक है। तो A भी पता है अपने को, यहाँ देखो N भी है, D भी है, तो बस अब तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर ही निकालना है बस, ठीक। तो होपफुली इतना तुम कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है अगले सवाल में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है, पहले तो n की वैल्यू है 30। अगेन Sn के फॉर्मूले में A, N और D अगर मेरे पास है तो मैं इसकी मदद से Sn आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो n तो आ गया, सेकेंड टर्म इज़ 2, यानी क्या दे रखा है, A2 इज़ 2 और सेवन्थ टर्म इज़ 22, ऐसा।
तो यहाँ तुम देखो A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब हो गया A प्लस डी, ये मेरे को दे रखा है 2। A7 का क्या मतलब हो गया, A प्लस 6D इक्वल्स टू 22, ऐसा। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते बराबर ही तुम्हारे पास A और D आ जाएगा। n तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों वेरिएबल अगेन तुम्हारे पास आ गए। तो S20 भी बड़ी आसानी से तुम कैलकुलेट कर लोगे। इस चीज़ को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार का रखोगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो जाता है 30, ठीक है, साफ साफ लिखना। सेकेंड टर्म A2 A प्लस डी कितना हो जाएगा, ये बराबर 2, इसको डाल लो इक्वेशन 1। सेवन्थ टर्म A7, ये हो जाएगा A प्लस 6D, ये कितना दिया हुआ है मेरे को 22, इसको डालो नंबर 2। इसमें साइड में ऐसा लिख देना वेयर A एंड D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक, अच्छा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अब देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। फ्रॉम 1 एंड 2 तुम क्या लिखने वाले हो, A प्लस डी आ जाता है अपने पास 2 और A प्लस 6D आ जाता है मेरे पास 22। बस अब इसको कैसे सॉल्व करना है A और D के लिए तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब तो ऐसा मरा हुआ सवाल है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 या फिर ऐसा कुछ, है ना, यही सब करते हैं ना अपन। इसके बाद A और D के लिए सॉल्व कर लेना भाई बढ़िया से, सॉल्व फॉर A एंड D, ठीक। n तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये देखो बिंदास n तो है, A और D तुम सॉल्व कर लोगे। तो उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है तुमको, गिवन लिखने के बाद ये लिखना मत भूलना, ये सब के बाद टू फाइंड, है ना, टू फाइंड क्या भाई, क्या फाइंड करना अपने को, S कितना है 30, हाँ सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, है ना, S30 ऐसा, ठीक। इसको एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है कि ये S30 क्या है, ये सभी को पता है कि S30 क्या है, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, तो S30 निकालने के लिए, है ना, A और D आ गए हैं अपने पास, n ऑलरेडी है, हाँ भाई S30 में n तो पता ही है अपने को, ठीक है। खैर, तो तीनों वेरिएबल्स पता हो जाने के बाद फिर तुम S30 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। निकाल के रखना नोट्स कॉपी में अच्छे से, सॉल्व करके पूरा, है ना, फुल टू, देन फिर उसको चेक करके अपन देख लेंगे सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यहाँ देखो इसका मतलब Sn अपने से ये पूछा जा रहा है 1 + 2 + 3 अप टू n, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास n, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। नाउ अभी Sn के फॉर्मूले में n/2a + l अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, वेयर l इज़ द लास्ट टर्म, तो इससे क्या आ जाएगा, देखो आंसर, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 और l कितना है मेरे पास n, तो ये आ जाता है मेरे पास n + 1/2, ठीक। दिस इज़ द आंसर, है ना। तो इसको लिखने का तरीका सब लोगों का अलग अलग अपना अपना हो सकता है, ठीक, बट स्टैंडर्ड तरीका कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनोगे, इसमें कर लो ऐसा, टू फाइंड, ऐसा लिखो Sn बराबर 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A कितना हो गया मेरे पास, ये सॉल्यूशन लिखते चलो ऐसा, है ना, फर्स्ट टर्म A ले लो 1 और लास्ट टर्म n, ठीक है। फिर उसके बाद यूजिंग Sn इक्वल्स टू, है ना, ये आ गया, बस हो गया, बस ये आंसर आ गया तुम्हारे पास, यहाँ से ये चला देना, बढ़िया, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका इस प्रकार का होना चाहिए कि सामने वाले को तुम्हारा सॉल्यूशन समझ में आए, इस प्रकार से कि जैसे उसको कुछ आता नहीं है, तुम समझा रहे हो किसी को, अब बोलकर नहीं समझा सकते तो लिखकर समझा रहे हो, ऐसा कुछ। तो उसमें एक बेसिक फंडा, एक बेसिक रूल ऑफ थंब तुम कैसे अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि ए जितने भी वेरिएबल्स है ना जो तुम फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हो, वो सबका एक्सप्लेनेशन दे देने का, बस
ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ना। बहुतों को अंग्रेजी लिखनी आती नहीं है, भले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजी लिखनी आती नहीं है ना, तो उसमें क्या करना, बस ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ना। सीधा सिंपल जो वेरिएबल तुम इस्तेमाल कर रहे हो बिंदास उसको डिस्क्राइब करके बता दो कि इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू है, ऐसा। मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल तुम मत रहने देना जिसको तुमने डिस्क्राइब ना किया हो, बस इतना करना। डिस्क्रिप्शन कैसा, 2 वर्ड का, 1 वर्ड का। अंग्रेजी बिल्कुल मत झाड़ना, वरना स्टेटमेंट लिखने में जहाँ तुम गए वहाँ समझो कि भसम हो जाओगे, क्योंकि अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है। ठीक है, खैर, तो ये तुम्हारा आंसर है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इस चीज़ को याद रखना। स्टैंडर्ड रिजल्ट इसीलिए जैसे अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, मान लेते किसी ने ये पूछ लिया ऐसा, तो n+1/2 अगर मैं लगाऊं तो वो चीज़ कितनी आ जाएगी, n+1/2 कितना आ जाता है भाई, 25 है ना। तो 25 1 ज़ा 25 130 है ना, अभी निकाला भी है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी ये कंसेप्ट वाले वीडियो में डिराइव किया था ना। खैर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है ना, 5050, कैसे, 100 × 101/2, तो 50 × 51 हो जाएगा, तो 50 × 51 इज़ 5050। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। खैर, अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ, ये 2 सवाल मैं एडिशनली अपनी तरफ से तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, और सेकंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। ये तुम खुद से अटेम्प्ट करना वैसे। अच्छा चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी वो सीक्वेंस दिखेगा कैसे, जैसे सब पार्ट ए Sn कितना हो जाएगा, देखो पहला ऑड नेचुरल नंबर, दूसरा है ना, फिर तीसरा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से जो nth ऑड नेचुरल नंबर दिखेगा वो 2n-1 रहेगा। अभी कैसे आया आप, क्योंकि भाई सीक्वेंस सीरीज़ वगैरह में बहुत काम ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखो जैसे फर्स्ट टर्म अगर मेरे को जनरेट करनी थी तो यहाँ देखो वो हो गया 1। सेकेंड टर्म जो है वो देखो, सेकेंड टर्म है ना, इसका अगर मैं डबल करूँ और -1 करूँ तो मेरे पास 3 आ जाता है। देखो थर्ड टर्म A3 देखो आ रही है 2n-1 से, है ना। तो इसी प्रकार से ये हो गई nth टर्म, है ना। मेरे को तो पता भी है और सबको पता भी रहना चाहिए कि जनरल टर्म है ना, मतलब अगर देखना है nth ऑड टर्म क्या रहती है तुम्हारे पास, 2n-1 है ना, तो जनरल फॉर्मूला है तुम्हारे पास ऑड टर्म का। ठीक है, खैर, तो इसका समेशन अब अपने को निकालना है। इसमें समेशन निकालने के पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिखी है, ये n टर्म्स हैं, ये बात ध्यान में रखो, ये n टर्म्स हैं ऐसा। तो पहला टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म a इज़ 1, कॉमन डिफरेंस इज़ 2, ध्यान रखो। ये हो गया 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई, n बराबर ये है n। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर इसको डायरेक्टली लिख लो ऐसा n। ठीक, अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम्हें ये निकालना है Sn कितना होगा, ये तुम कैलकुलेट करना। और चलो मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। ये देखो मामला कुछ ऐसा है, Sn हो जाएगा तुम्हारे पास यूजिंग Sn इक्वल्स टू, ये लिखोगे तुम इसको ऐसा, सॉल्यूशन करते हो ऐसा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। अब इसमें n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, बाई 2 टाइम्स a यानी पहली टर्म प्लस, अच्छा इसको तुम इस फॉर्मूले से क्यों कर रहे हो, ऐसे कर लो डायरेक्टली, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा लो, ऐसे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा फालतू। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो ऐसा। लास्ट टर्म इसमें क्या है देखो, लास्ट टर्म l इक्वल्स टू 2n-1। अब अगर किसी को लास्ट टर्म लिखने में दिक्कत जाती है, जैसे मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया ये ऐसा, तुम ये बोल सकते हो ना कि सर आपको कैसे चमक गया 2n-1 होगा अचानक से, तो उसी के लिए मैं ये तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा था कि भाई a1 देखो कैसे लिखा है 1, a2 कैसा लिखा है 3, तो ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट है 2 3 है ना, थर्ड टर्म फिफ्थ, तो अपने आप को समझ में आता है ना कि nth टर्म कैसा होगा
2n-1 होगा, और है भी तो AP है, कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है, तो nth टर्म तो लिख ही सकते हो इसका। एनीवेज, अगर मान लेते किसी का nth टर्म अगर नहीं जमा तो वो इस तरीके से कर लेना भाई, डायरेक्टली लिखते अगर nth टर्म अगर नहीं जमा तो ऐसे कर लियो, यहाँ पर ऐसा 2a + n-1 टाइम्स d ऐसे कर लेना, या फिर जिसको nth टर्म लिखते जम रहा है ना, वो ऐसे कर लेना, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसा। तो n/2 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज 2, बी वेरी कॉशियस। तो n/2 2 + 2n-2, ये 2 तो कट जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी n/2 2n, ये 2 हट गया n², ये वाली वैल्यू ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ से भी तुम कर सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म हो गए 1, लास्ट टर्म हो गया 2n-1, तो ये 1 हट जाएगा, n × 2n/2, 2 गया, बचेगा n²। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स = n²। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई तुमसे पूछता है 1 + 3 + 5 + 7 कितना होगा, तो दिस इज़ व्हाट 4²। ये क्यों ऐसा 4² लिख दिया मैंने, देखो फर्स्ट फोर ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, इसीलिए फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं ये, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स, 4 ऑड नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ऐसा। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो सवाल है तुम्हारे पास, उसमें तुमसे पूछा गया है तुम्हारे पास n इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और इसका सम तुमको निकालना है। तो ये सीक्वेंस बना के, अब जैसे कुछ लोग अगर इसको खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसमें वीडियो को पॉज करके अपना एक अटेम्प्ट कर लो, 2 मिनट लगेगा हार्डली तुमको, है ना। उसके बाद फिर जो सॉल्यूशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसे क्रॉस चेक कर लेना, देखो कि एक बार क्या मिस्टेक होती है, तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एक इंसान जिसने सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स देख लिया है कि कैसे किया जाता है, उससे इतना तो बनना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालें, इतना बनना चाहिए। तो खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखो एक बार तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच करता है नहीं करता है, ठीक है क्या। तो Sn तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि इवन है, दैट इज़ 2। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज़ प्राइम, है ना, और दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, ध्यान रखना इस बात का। खैर, तो पहला इवन नेचुरल नंबर है 2, फिर उसके बाद अगला नेचुरल नंबर जो कि इवन है दैट इज़ 4, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो 2 4 6 अब 2, इसमें जो nth टर्म बनेगी दैट वुड बी 2n, है ना, ये आएगा। तो अगर किसी को डायरेक्टली nth टर्म लिखते नहीं आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो 2a + n-1 टाइम्स d वाले फॉर्मूले से भी कैसा Sn निकाल सकता है। तो इसको तुम मेरे ख्याल में करके देखना, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास आ जाती है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपने पास a कितना 2, कॉमन डिफरेंस अपने पास हो जाता है कितना 4 में से 2 गया बराबर 2, नंबर ऑफ टर्म्स हैं अपने पास n, क्योंकि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का जोड़ निकालना है ना अपने को। अच्छा, लास्ट टर्म है अपने पास, अगर किसी को ये वाली चीज़ अगर नहीं जमती है लास्ट टर्म वाली, वैसे तो जमनी चाहिए, तो इसको देख के नहीं पता चल रहा है कि nth टर्म क्या होगा। ये देखो, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, तो ये an नहीं हो जाएगा, an देख सकते हो ना, देखो यहाँ जब सबस्क्रिप्ट 1 है तब यहाँ उसका डबल, जब सबस्क्रिप्ट 2 है तब यहाँ उसका डबल, जब सबस्क्रिप्ट 3 है तब यहाँ उसका डबल ऐसा, जब सबस्क्रिप्ट n होगा तो उसका डबल ऐसा, ठीक है। अब क्या बोलूँ इसमें, तो इसको मैं ऐसा स्टार मार्क कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये चीज़ तुम्हें जमे। तो इसको भी तुम 2 तरीक़ों से कर सकते हो, है ना। एक तो पहले तो ये फार्मूला यूज़ करके ऐसा, ये वाला फार्मूला अपना देसी, या फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं तो इसको प्रीफर करूँगा, पर सबका भेजा इतना चलता नहीं कि एल वाला जो टर्म है, लास्ट टर्म वाला टर्म, उसको लिख लें, सबका भेजा इतना चलता नहीं, तो तुम ये भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लाने से मतलब है, नंबर उठाने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ ये काफ़ी काम का सवाल है। nth टर्म तुम्हें दिया हुआ है, तुमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट सम, Sn पूछा जा रहा है बेसिकली। यहाँ क्या गिवन है देखो, an तुमको गिवन है कितना 2n + 1,
एस एन तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, है ना। तो भाई एस एन निकालने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की नीड रहती है? 3, ए, एन और डी। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पूछा जा रहा है, इसका मतलब एन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए भाई? एस एन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एन, उसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या कैसे निकालेंगे? दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, ये तो अपने पास है ना, फर्स्ट टर्म है, और ये अपने पास है कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल दो तुम? भाई सेकंड टर्म निकाल लो और a2 माइनस a1 कर दो, बिंदास, है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म अगर मेरे पास है a1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूँ मैं? a2 माइनस a1 करके, बिंदास। तो फटाफट कर लेते हैं और क्या। फर्स्ट टर्म लिख लो यहाँ पर स्पीड में, है ना। a1 विल बी इक्वल टू a1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है। आने देते पहले। तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी? देखो सेकंड टर्म की ज़रूरत क्यों है अपने को? ताकि अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकें, ठीक है क्या। a2 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाता है मेरे पास 4 और 1 5, है ना। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये लिखने का तरीका अब तुम 10th में हो, तुम्हें खुद से बनना चाहिए वैसे, स्मॉल डी, है ना। लेकिन नोटेशन यही रखना आपने कि पहले वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन एंड देन ब्रैकेट में उसका सिंबल, ऐसा, ठीक है। पहले वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन एंड देन ब्रैकेट में उसका सिंबल। तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है मेरे पास a2 माइनस a1 दैट वुड बी इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट वुड बी इक्वल टू 2, ऐसा। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई अपने पास? नंबर ऑफ टर्म्स है n बराबर n। तो अब मेरे को बताओ, तुम्हारे पास d है, तुम्हारे पास a1 है, यानी कि a है, फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास, बिंदास। a d और n तीनों के तीनों हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सम ऑफ n टर्म्स बड़ी आसानी से तुम फिर निकाल सकते हो, है ना। इसको बड़ी आसानी से अप्लाई करके तुम फिर फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसको अप्लाई करना, एस एन का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है कैलकुलेट करके रखो, उसको फिर चेक करवाना, ठीक है। मैं इसीलिए सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशंस इसीलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम छाप ना सको, है ना। वैसे तो छापने के और भी 10 तरीके हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम जो लोग ईमानदार हैं उनके लिए अपनी नोट्स कॉपी जब वो लोग लिखें, ताकि तो ऐसा ना हो कि वे बिल्कुल ही बस सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये तो काम तुम खुद से कर ही सकते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए छोड़ा जा रहा है वो काम, ठीक। अच्छा, अगला सवाल देखो, तुमसे S20 पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। मतलब क्या, S20 पूछा जा रहा है तुमसे, है ना। S20 पूछा जा रहा है। थर्ड टर्म तुमको दिया हुआ है 7 है, थर्ड टर्म इज 7 और सेवन्थ टर्म इज़ 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म। इसका मतलब है सेवन्थ टर्म और थ्राइस द थर्ड टर्म, थ्राइस द थर्ड टर्म, ठीक है। तो बड़ा कौन है इसमें? ये बड़ा है, सेवन्थ टर्म, ये चीज़ तुम्हें दी हुई है। तो अगेन तुम्हारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है, ये इस टाइप का तो काम कर चुके हैं यार अपन ऑलरेडी। यहाँ देखो a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, ये तुमको 7 दिया हुआ है, और इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? a प्लस 6d सेवन्थ टर्म माइनस 3 टाइम्स थर्ड टर्म, है ना, यानी a प्लस 2d। ये चीज़ अपने को देकर रखी है कितनी? 2 के बराबर। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, बढ़िया बराबर। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा, सॉल्व फॉर a एंड d, ठीक है। a और d के लिए तुम सॉल्व करो बिंदास। तुम्हारे पास n कितना दिया हुआ है? 20। तो a d n सब कुछ है तुम्हारे पास। इससे क्या तुम Sn का फॉर्मूला लगा के भाई, है ना, Sn निकाल ही लोगे। तीनों वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास a एंड d, है ना। तो सॉल्व फॉर S20, ठीक है। फॉर्मूला उसमें ये लिखना ज़रूर, लेकिन ये चीज़ अगर तुम नहीं लिखोगे तो उसमें नंबर काट लिए जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, है ना, ऑफ एन AP इज़ 42। इसका मतलब S6 तुमको दिया हुआ है 42 है। द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म टू इज़ 38 टर्म। इसका मतलब A10 अपॉन A30 इज़ गिवन टू बी 1/3।
फाइंड द फर्स्ट एंड 13 टर्म ऑफ एन AP। क्या क्या फाइंड करना है भाई? A1 फाइंड करना है और 13th टर्म ऑफ एन AP ये फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो नाउ जो गिवन इक्वेशंस हैं, अगर उसको मैं AD और N के स्टैंडर्ड नोटेशंस में टर्म्स में अगर मैं लिखता हूँ तो देखो मेरे पास क्या चीज़ें आती है। S6 का मतलब क्या हो गया? S6 6 वट 6/2 2A प्लस n-1, n-1 बोले तो 6-1, ठीक है, टाइम्स D, है ना। ये कितना दिया हुआ मेरे को? 42। अच्छा इधर देखो, इसको अगर तुम ट्रांसलेट करोगे, A10 इज नथिंग बट A + 9D अपॉन A + 29D, ये गिवन टू बी इज गिवन टू बी 1/3। तो ये दो इक्वेशंस है मेरे पास अगेन, ये देखो पहली और ये दूसरी, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट A एंड D। भाई दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं A और D, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D तो निकाल ही लोगे बिंदास। जैसे ही तुम्हारे पास A और D आ गया तो उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है तुम्हारे पास? A + n-1D, है कि नहीं। तो इसमें A1 यहाँ से A1 और A13 या फिर A10 A130 A1300 जो निकालना है निकालो बिंदास, है ना, जो निकालना है निकालो बिंदास, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम कैलकुलेट कर लोगे अब आसानी से, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत जाएगी। हाँ, ये ट्रांसलेट करना आना चाहिए भाई, जैसे इस चीज़ को ट्रांसलेट करना आना चाहिए इक्वेशन में। S6 का मतलब क्या होता है? Sn अपने को पता होता है ना, n/2 2A + n-1 टाइम्स D होता है। तो S6 का मतलब क्या होता है? वो चीज़ पता होनी चाहिए तुमको, है ना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। अब ये थोड़े पॉपुलर सवाल हैं, मतलब इनफैक्ट मोस्ट पॉपुलर सवाल है ये, है ना, जो CBSE में स्टेट में कोई सा भी उठा लो तुम, आता ही आता है ये। तो देखो, अब सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? ये। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? ये। 7 से एक बार डिवाइड कर लो दोनों को, 13 कितना, सॉरी 14, अपने को पता है 98 आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 100 - 2 इज़ डिविजिबल बाय 7। अच्छा एक काम करो, हाँ ठीक है ना, 100 - 2 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 98 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो 98 + 7 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7, है कि नहीं। तो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कितना हो जाएगा भाई? दिस विल बी इक्वल टू 105, ठीक। अब जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ये तो डिवाइड करके ही आएगा, तो कर लेते हैं। 7 1 जा कैसा 7, 2 9, 4 जा 28, 1 और 9, तो 2 जा 14 आएगा। लिखने की जगह नहीं हो रही है, इधर कर लेता हूँ थोड़ा, 2 जा 14, 14 और रिमाइंडर कितना हो गया? 5। ठीक है, तो बेसिकली 999 - 5, है ना, दैट विल बी इज डिविजिबल बाय 7। ये तो बेसिक फंडा है। इसका मतलब 994, है ना, इज डिविजिबल बाय 7। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये, दूसरी बात ये, पहली बात कहाँ गया ये, है ना? ये जिस तरीके से निकाला गया है वो तरीका बहुत ही आसान है। मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर अगर मेरे पास है जो कि डिविजिबल बाय 7 है, बस मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो है। अब मुझे ऐसे सारे नंबर्स निकालने हैं, मतलब बेसिकली मुझसे जो सम पूछा जा रहा है वो ये है, 105 + 112 ऐसा करते करते 994, है ना, ये मुझसे सम पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। अनलेस एंटिल मुझे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, मैं इसके बिना सवाल हल नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए यहाँ देखो, ऐसा ले लो, लेट 994 बी द nth term
इसका मतलब क्या हो गया, ए एन बराबर 994, इसका मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इक्वल्स टू 994, है ना। अब यहाँ से तुम्हारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास 105 और d की वैल्यू है तुम्हारे पास 7, ये आ जाता है मेरे पास n की वैल्यू यहाँ से। सॉल्व फॉर n। अब जैसे ही तुम्हारे पास n की वैल्यू आ गई, इस सम को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास a है, n है और d भी है ना। d की वैल्यू कितनी यूज़ करोगे, 7, n की वैल्यू यहाँ नीचे से कैलकुलेट कर रही हुई वाली वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी यूज़ करोगे, 105। ठीक, तो उसके बाद फिर ये सम भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद अपनी नोट्स कॉपी में मुझसे फिर चेक करवा लोगे इस चीज़ को। ठीक है, खैर तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुमसे पूछा गया है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब इसमें क्या बताऊँ, वही सेम फंडा यूज़ करो, 250 है ना। लोअर बाउंड्री अगर तुमको देखनी है तो कैसा हो जाएगा वो, 3 8 ज़ा 24 है ना, तो 3 ज़ा 9 1, इसका मतलब 249 कैसा है, इज़ डिविजिबल बाय 249 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 249 प्लस 3 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 250 और 1000 के बीच है, जो कि डिविजिबल बाय 3 है, दैट इज़ 252। एक तो ये आ गया पहले मेरे पास, है ना, ये ज़रूरी चीज़ आ गई। अभी अब जो सबसे बड़ा नंबर मेरे को ढूंढना है ना, ये जैसे ही तुम 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 333, रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 999 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब इसमें अगर मैं 3 अगर ऐड करूँगा तो ये तो 1000 के बियॉन्ड चले जाएगा, ओवर लिमिट हो जाएगी। तो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर भी आ चुका है 999 ऐसा। अब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं बस वो मेरे को चेक करना है ना। मेरे से बेसिकली जो सम की वैल्यू पूछी गई है दैट इज़ नथिंग बट 252 प्लस 255 प्लस 258 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 999, यही सम तुमसे पूछा गया है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो बस निकालना है। तो इसके लिए ऐसा जूम कर लेते हैं, लेट 999 बी द nth टर्म, है ना, ऐसा ले लो, बी द nth टर्म, nth बी द nth टर्म। तो तुम क्या बोल सकते हो, ए एन इक्वल्स टू 999, इसका मतलब a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी किसके बराबर हो जाएगा, 999 के बराबर। और a इसमें क्या है, 252 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 3 इक्वल्स टू 999। तो यहाँ से सॉल्व फॉर n। ठीक, n के लिए सॉल्व कर लो। अब इस समेशन में मुझे एक बात बताओ, a पता है अपने को 252, n यहाँ से कैलकुलेट कर ही लोगे तुम। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस हो जाता है 3 का। तो a एंड d अगर तीनों के तीनों हैं तो फिर इस सम की वैल्यू तुम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी तुमको। कैलकुलेट करो, कॉपी में लिखो, अच्छे से आंसर निकाल के रखो, फिर मैं इसे चेक करूँगा, है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सारे ऑड इंटीजर्स का जोड़ निकालना है हमें, जो कि 2 से 100 के बीच में है और डिविजिबल बाय 3 भी है ना। ये तो यार वही सवाल हो गया, सेम टू सेम ऑलमोस्ट है। इसको तुम खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी तुमको। अब बेसिकली सीक्वेंस कैसा दिखेगा, देखो एस तुम्हारा ऐसा कुछ होगा, 3 है ना, 5 7, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऑड भी हो, एक मिनट, सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन इतना इतना, डिविजिबल बाय 3 भी हो। ओहो, इसमें तो लगता है थोड़ा दम लगेगा भाई, है। तो सीक्वेंस बना के देखते हैं। तो डिविजिबल बाय 3 भी हो और ऑड भी हो, है ना। तो एक बार करके देख लेते हैं। 3 है ना, फिर क्या रहेगा, 9, 3, 5 क्यों नहीं ले सकते अपन, 5 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है क्या। और 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। अब तुम 11 नहीं ले सकते, 13, 15 ले सकते हो। तो ये अपने पास सीक्वेंस आ गया है ना। अब इसमें आखिरी डिजिट जो आएगा मेरे पास वो आएगा 99, क्योंकि 99 जस्ट 100 से छोटा है और 3 से डिविजिबल भी है बिंदास, और ऑड भी है। तो ये बन जाती है मेरे पास समेशन। तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं बस अपने को, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से a कितना है मेरे पास, 3, और d है मेरे पास 6 ना। ये ठीक सवाल था, ये अच्छा था। इसने कम से कम 2-3 सेकंड के लिए तो ब्रेक लगाया, बाकी सारे तो ऐसे हलवा पूरी थे, कुछ ज़्यादा ही आसान थे।
तो अभी यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस चीज़ को कैसे निकालोगे? ऐसा मान लेते हैं कि लेट 99 बी द nth टर्म, बी द nth टर्म, बी द nth टर्म, बस ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो। तो देयरफॉर तुम क्या बोल सकते हो, 99 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ 99 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, कितना होगा 6। बस यहाँ से सॉल्व फॉर n, n के लिए सॉल्व करो, धाए से इसमें पुटअप करो, n बराबर यहाँ से धाए से सॉल्व करके पुटअप करो। और इस समेशन में अब क्योंकि a एंड d सारे के सारे हैं तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो इस समेशन को भी कर लोगे तुम कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ 11 टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18th टर्म इज 2:3। इसका मतलब दिया क्या है तुमको, a11 अपॉन a18 इज गिवन टू बी एस 2/3। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, तो S5 अपॉन पूछा जा रहा है S10 कितना होगा बताइए। ठीक, तो इस तरह के सवालों में देखो मैं बताता हूँ कैसे करो काम। पहले तो क्या दिया है देखो, a प्लस 10d अपॉन a प्लस 17d, ये दिया हुआ है तुमको 2/3। अच्छा, और तुमसे पूछा है ये 5/2 है ना भाई, इसको ट्रांसलेट कर लिया अपन ने है ना a d के टर्म्स में, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं a d के टर्म्स में। तो 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 है ना, यानी कितना हो जाएगा वो, अरे यार ये हो जाता है 4d है ना अपॉन 10/2 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसा ये चीज़ कितनी होगी ये तुमसे पूछा जा रहा है। अब इसके लिए देखो फिर एक ही काम बनता है, यहाँ से क्या करो, a और d के बीच में रिलेशनशिप निकाल लो। जैसे इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे a और d के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। कैसे, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम करते हो तो 3 टाइम्स a प्लस 10d है ना इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स a प्लस 17d के बराबर। इससे a और d के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा है ना, a और d के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा। उस रिलेशनशिप को यहाँ पर पुटअप करना, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इससे अच्छा तो है। 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस 34d। चलो ये पहला सवाल जिसने पेन चलवा दी यार। तो a है ना किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 4d के बराबर हो जाएगा। अब इस रिलेशन को जैसे ही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखो कितना आ जाता है मेरे पास, यही तो मेरे को कैलकुलेट करना है ना। तो 5/2 इंटू 2/10, इसको तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। और ऊपर क्या लिखा है, 2a प्लस 4d, 4d। तो 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, 2 टाइम्स 4d अपॉन 2a प्लस 9d, ऐसा कुछ। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये 1 ज़ा 2 ज़ा 1/2 टाइम्स ऊपर हो जाएगा 8 4 12d और नीचे हो जाएगा 8 9 17d। ठीक है, तो डी कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6/17 आ जाता है ये। ठीक, तो ये रेशियो आ जाएगा मेरे पास 6:17 का। दैट वुड बी माय आंसर। इसको थोड़ा सा जमा के तुम्हें लिखना पड़ेगा, बस जो भी गिवन डेटा वगैरह है इस चीज़ को थोड़ा सा जमा के लिख लेना। तो ये सवाल और ये सवाल थोड़ा सा कुछ हद तक रेजिस्टेंस इन दोनों ने ऑफ़र किया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट मैं इसको मार्क करूँगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 जैसे जो सवाल हैं ये तुम्हारे हो जाते हैं यहाँ पर ख़त्म। टाइप 2 वाले सवालों का वीडियो भी आ जाएगा इसके बाद। ठीक, अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं। ओके।